मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने तंत्रयुक्ति टॉपिक लिया है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने, बागभट्ट ने कितनी तंत्रयुक्ति बताई। सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक और बागभट्ट। इन्होंने 36 बताया हुआ है, दोनों आचार्य ने। आचार्य सुश्रुत और कौटिल्य, सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र में 32। ठीक है। भट्टार हरिश्चंद्र ने बताया है 40 और भाव प्रकाश ने बताया हुआ है 42। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किस आचार्य ने कितनी तंत्रयुक्ति बताई है। तो अब देखिए, ये वाला तो याद हो जाता है। कंफ्यूजन किसमें होता है? भट्टार हरिश्चंद्र और भाव प्रकाश। तो कैसे याद करेंगे? भाव प्रकाश का प्रकाश अंडरलाइन करेंगे। प्रकाश में हमें तंत्रयुक्ति ज्यादा देखने को मिल गई। प्रकाश मतलब क्या? लाइट। लाइट में हमने कुछ चीजें ज्यादा देखी। तो कितनी ज्यादा? 2 ज्यादा। किससे? भट्टार हरिश्चंद्र की 40 से। 40 से 2 ज्यादा कितनी हो जाएगी? 42, 42। ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे 32। ठीक है। तो एक एक देखते चलेंगे। अधिकरण तत्र यदर्थम यम अर्थ अधिकृत्य चिते तद अधिकरणम। तो इस तंत्रयुक्ति में, इसी के श्लोक में इसी का अर्थ छिपा हुआ है। किसी भी तंत्रयुक्ति को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसका अर्थ उसी के श्लोक में छुपा हुआ है। तो देखिए, अधिकरण अधिकृत्य, यम अर्थम अधिकृत्य। अधिकृत्य को अंडरलाइन कर लेंगे तो समझ में आएगा किसका है? अधिकरण का। ठीक है। योग, योग क्या है? ये वाक्यम युज्यते सा योगा। तो अब देखिए, इतना योगा तो आपको नहीं देगा, आपसे पूछा जाएगा एन वाक्यम युज्यते कौन सी तंत्रयुक्ति है? तो कौन सा हुआ? योग। कैसे याद करेंगे? युज्यते, युज्यते मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या हो गया? योग हो गया। पूरा का पूरा 32 इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो अलग से अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन जब ये टॉपिक हमने लिया है तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है। पदार्थ पूरा उसमें लिखा है। पदस्य पदियो पदानाम वार्था पदार्थ अपरिमिताश्च पदार्थ। पदार्थ कैसे होते हैं? अपरिमित होते हैं। ठीक है। ये तो आपने यूजी में कई बार पढ़ा, ये वाला श्लोक याद भी किया होगा, तो अभी जरूरत नहीं है याद करवाने की। हेत्वर्थ यदि अन्यत उक्तम अन्यार्थकम साधकम भवति सा हेत्वर्थ। अब देखिए, हेत्वर्थ यद अन्यत उक्तम, कहीं और कहे गए वाक्य का भान हो जाना क्या कहला रहा है? हेत्वर्थ। तो आप तो ऐसे याद कर लेना, हेतु को उक्त किया है ना। यहाँ पे क्या हो गया? उक्त मतलब कहना। हेतु को कहना पड़ता है, कारण को बताना पड़ता है। यद अन्यत उक्तम अर्थात साधकम। ठीक है। निर्देश विस्तार वचनम निर्देशा उपदेश एवं इति उपदेशा। अब यहाँ से ये दोनों बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अभी तक हमने पढ़ा उसमें से अधिकरण को अच्छे से याद रखना, निर्देश और उपदेश को, ये वाले ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो विस्तार, अगर कोई डिटेल में बोल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? निर्देश बोलेंगे। उपदेश को हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझेंगे। निर्देश को समझ लो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देते हैं हम किसी को। और उपदेश को समझ लो ऑर्डर। हमने ऑर्डर दिया आपको रात्रि में दही नहीं खाना, उसको बताया नहीं दही खाने से क्या हो रहा है। अगर हमने उसको बता दिया दही खाने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या हो गया? विस्तार हो गया, तो निर्देश कहलाएगा। आपको ये चीज नहीं करना तो क्या हो गया? उपदेश हो गया। हाँ, तो एवं इति उपदेशा, जो विस्तार से बोलेगा उसको निर्देश बोलेंगे, उसी को क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। अपदेश अनेन कारणेन इति अपदेशा, नहीं पूछा जाता, कभी पूछ लिया तो देखो, देश 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 3 जगह आने वाला, एक अपदेश है, एक प्रदेश है, एक अतिदेश है। ठीक है। तो यहाँ पे अपदेश को याद नहीं करो, इतना नहीं पूछा जाता। प्रदेश को याद करना। प्रकृत्यस्यति क्रांतेन साधनम प्रदेशः, अतिदेश का प्रकृत्या अस्य अनागतस्य साधनम अतिदेशः। अब देखिए,
प्रकृत्या प्रकृत्या दोनों में आया है, प्रदेश में भी है, अति देश में है। तो अति देश वाले में अति नहीं आया, प्रदेश वाले में अति आया हुआ है। प्रकृत्या अतिक्रांति, जब प्रकृति का अतिक्रांत हो जाता है तो वो क्या है, प्रदेश है। तो पहले तो आप ये सा याद करो, देश की प्रकृति होती है, हर एक देश की प्रकृति है, कोई देश ठंडा है, कोई देश गर्म है, ठीक है। तो प्रकृति प्रकृति वाला देश में आएगा। फिर प्रदेश में कौन सा श्लोक है, अति देश में कौन सा है, तो कैसे याद किया, अति देश में अति नहीं आया, किसमें आया है, प्रदेश वाले में अति आया हुआ है, ठीक है। उद्देश्य, समाज वचनम उद्देश्य। अब इसको याद करना, अभी तक हमने 10 में से कौन कौन से हाईलाइट किए, अधिकरण, निर्देश, उपदेश और उद्देश्य। ये हमने पढ़ा है, क्योंकि कभी पूछ लिया तो आपसे बनना चाहिए। बाकी जो हमने मार्क किए वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समास वचनम उद्देश्य, अपन क्या बोलते हैं, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, आपके वचन का उद्देश्य क्या है। तो वचन का क्या उद्देश्य है, आपके वचन हमको हर्ट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या है, वचन का उद्देश्य, वचन का उद्देश्य। तो याद हो जाएगा समास वचनम उद्देश्य। नेक्स्ट तंत्रयुक्ति है अपवर्ग। अपवर्ग में अभिव्यापकम अपकर्षणम अपवर्गः। आपको एग्जामिनर सेंटेंस देगा तो कहाँ तक का देगा, अपकर्षणम तक देगा, इतना देगा, है ना। इसमें आ साइलेंट हो जाए तो अपवर्ग नहीं देगा, क्योंकि उसका वही आंसर है। तो अभिव्यापकम अपकर्षणम, तो अपकर्षण से हम अपवर्ग को मैच कर देंगे कि अपवर्ग में क्या सेंटेंस आया है, अपकर्षण आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी से आपको इसी को रिलेट करके याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप हर एक चीज का कोड बनाओगे तो वो याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसी सेंटेंस में हमने कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, ठीक है। वाक्य शेष, पहले आपको संस्कृत का अर्थ समझना है, उसी में अपने आप सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एन पदेन अनुक्तेन वाक्यम समाप्यते, मतलब हमने क्या है, कुछ पद बोला, उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। पदेन अनुक्तेन, मतलब जो हम बोल रहे थे नहीं बोला पूरी तरीके से, और वाक्य को समाप्त कर दिया, मतलब क्या हो गया कि हमारा वाक्य अभी शेष है ना। अनुक्तेन वाक्यम समाप्यते में क्या हो रहा, वाक्य शेष। ऐसे भी याद कर सकते हो कि वाक्य में वाक्य आ रहा है, ठीक है। अर्थापत्ति, यकीर्तम अर्थापत्यते सा अर्थापत्ति ना, यहाँ पे कीर्ति को अंडरलाइन कर लेना, अर्थापत्ति में कीर्ति। तो कैसे याद करेंगे कि जहां पर हमारे अर्थ मतलब होता है पैसा, जिसके पास पैसा है उसी की क्या है, कीर्ति है, फेमेसिटी है। कैसे याद किया, जिसके पास पैसा, अर्थ मतलब पैसा, उसी की क्या है, कीर्ति है। कीर्ति लड़की का नाम नहीं है, कीर्ति मतलब क्या है, फेमेसिटी है, ठीक है। विपर्यय, विपर्यय मतलब क्या होता है, अपोजिट, यही होता है ना। प्रतिलोम मतलब भी क्या होता है, अपोजिट, तो मैच कर रहा है। यत्रावितम तस्य, इसको याद नहीं करो तो चलेगा, प्रतिलोम। विपर्यय मतलब विपरीत, प्रतिलोम मतलब विपरीत, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। प्रसंग, प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग, ये तो सभी को पता होगा, जो हिंदी एकदम हिंदी नाट्य होते हैं उसमें आता है, प्रसंग होते हैं। तो प्रकरण, प्रकरण के अंत में क्या हो रहा है, प्रसंग हो रहा है। तो प्रसंग में प्रकरण है, एक जगह हो आएगा प्रकरण, अभी याद करेंगे, ठीक है। एकांत, यद अवधारणेन उच्यते सा एकांता, तो यहाँ पे धारणा को अंडरलाइन कर लिया, धारणेन है वो, हम उसको क्या बना दे रहे हैं अभी, धारणा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत में रहना बहुत पसंद है, तो कैसे याद कर लिया, एकांत का धारण करना बहुत से लोगों को पसंद रहता है, एकांत का धारण, ठीक है, अकेला रहना। अनेकांत में कशित तथा कशित अन्य यो सो अनेकांता, इतना बस याद रखना। क्वचित क्वचित मतलब क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा बन जाता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई कैसी हो जाएगी, अनेक हो जाएगी। कैसे याद कर लिया, इसको क्वचित क्वचित पढ़ लिया। क्वचित क्वचित मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके अनेक बन गया, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके पहले भी अभी हमने आपको
मार्क करवाया था, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थापत्ति से भी पूछा जाता है। पूर्व पक्ष, आक्षेप पूर्वकः प्रश्न पूर्व पक्षात्। पूर्व पक्ष मतलब समझ लो अपोजिट वाला, अपोजिट साइड का वकील। वो वकील क्या होता है, लॉयर क्या होता है, सामने वाले से क्वेश्चन पूछता है तो आक्षेप पूर्वक पूछता है, बहुत गुस्से में पूछता है ना। जैसे समझ लो प्रैक्टिकल लेने को ही आते हैं, है ना, अन्यथा नहीं लेना है, नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, लेकिन हमको कैसा लगता है कि हमसे आक्षेप पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पूर्व पक्ष क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड का वकील। याद कर लेना कि वो हमारे साइड के वकील से या भी जो भी है उससे क्या पूछते हैं, प्रश्न आक्षेप पूर्वक पूछते हैं। ठीक है। निर्णय, तस्य उत्तरम निर्णय। अब देखिए तस्य उत्तरम, उसके उत्तर के आधार पर ही तो हम निर्णय करेंगे, उसने क्या उत्तर दिया, उसको कितने नंबर दे, तो उत्तर के आधार पर, उसने जो उत्तर दिया उसके आधार पर उसका निर्णय होगा। ठीक है। अनुमत, परतम प्रति सिद्धम अनुमतम, इतना बस याद कर लो। अनुमति लेना है तो अनुमति अपने आप से थोड़ी ना लेते, अनुमति किसी पर से लेते हैं, पर मतलब दूसरा, पर से क्या ले लिए हम, अनुमति ले लिए। ठीक। विधान, प्रकरण अनुपूर्व्या अभिहतम विधानम, इसके पहले प्रसंग में भी प्रकरण आया था, यहाँ भी प्रकरण है, तो हम कैसे याद करेंगे, अभिहत से याद करेंगे। विधि विधान, विधि विधान समझते होंगे, जो बहुत पुराने लोग रहते हैं वो हर काम विधि विधान से करते हैं, उसमें उनको कोई भी अभिहत नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए, तो अभिहत विधान में कोई अभिहत ना हो, तो याद हो जाएगा केवल प्रकरण वाला प्रसंग है, विधान में क्या हो जाएगा, अभिहत भी आ जाएगा। देखो जो हमने पढ़ा है उसका मतलब एकदम हटके है, आपको मतलब समझाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे आपको किस चीज के लिए पढ़ा रहे, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए और आप एग्जाम में सॉल्व कर सको। ठीक है। इसका अगर रियल अर्थ देखना है तो चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत में लिखा है, उसमें जाके आप पढ़ना। अनागता वेक्षण, वेक्षण में वक्ष लिखा ही हुआ है श्लोक में। ठीक है। नेक्स्ट आता है अतिक्रांता वेक्षण, यत पूर्वमुक्तम तद अतिक्रांता वेक्षणम। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट आता है संशय। संशय मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में बोले तो डाउट, है ना। डाउट मतलब है संशय। अब डाउट कहाँ होता है, जब हमारे पास दो चीजें हो, है ना। दो मतलब क्या है, उभय हेतु दर्शनम। अगर हमने दो चीजें हैं हमारे पास, जैसे मान लो कई कपड़े लेने गए, है ना, दो पसंद आए, तो उनमें से क्या हो गया, ये वाला ले कि ये वाला ले, तो क्या हो गया, डाउट, है ना, संशय। उभय हेतु दर्शन, जहां पर उभय दिखता है वहां पर हमको संशय होता है। व्याख्यान, तंत्रे अतिशयोपवर्णम व्याख्यानम। तो देखियो अतिशय रूप से जिसका वर्णन किया जाए वही तो व्याख्यान है, पूरा सेंटेंस में हमको समझ में ही आ रहा है। ठीक है। स्वसंज्ञा, अनुशास्त्र सामान्य, सभी शास्त्रों में संज्ञा समान होती है। हाँ, जैसे इंग्लिश में भी वही स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग अलग है उसमें, तो नाम वही है, जैसे नॉर्मली समझ लो कुछ भी नाम ले लो, इंग्लिश में वही नाम बोलेंगे, हिंदी में वही नाम बोलेंगे, सिमिलर होता है। तो कैसे याद कर लिया, अन्य शास्त्र सभी में संज्ञा समान होती है। आपने संज्ञा पढ़ा होगा, व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। निर्वचन, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। जो नहीं पूछा जाता उसको भी हमने आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया है। निर्वचन, निश्चित वचनम निर्वचनम। ठीक है। तो वचन है इसमें, तो निर्वचन है। अगर कोई निश्चित रूप से वचन दे रहा है, कैसे याद करोगे, निश्चित वचन, क्योंकि निर्दर्शन आ रहा है अभी, एक निर्वचन है एक निर्दर्शन है, तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे, निश्चित रूप से कोई वचन दे रहा है, निश्चित ही कोई वचन देता है हमको कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है। अब निर्दर्शन क्या है, दर्शन मतलब क्या होता है, देखना। दृष्टांत मतलब क्या होता है, ये भी तो देखना है, दृष्टांत मतलब उदाहरण। ठीक है। अभी हम दृष्टि को, दृष्टि मतलब देखने को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, देखना। तो दर्शन मतलब देखना, दृष्टांत मतलब भी देखना, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दर्शन में दृष्टांत आएगा, निर्वचन में निश्चित आएगा। ठीक है। नियोग,
इदम मेव कर्तव्यमिति नियोगा, इसको थोड़ी देर से पढ़ेंगे, पहले इनको पढ़ो, ठीक है। विकल्प इदम व इदम इति, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं। इदम वा इति, इदम वेदम वेति, इसको संधि विच्छेद कर लिया हमने। इदम वा इति विकल्प में आ रहा है, तो विकल्प का वा अंडरलाइन करना। विकल्प में वा है तो इसमें बहुत बार वा आ रहा है, 2 बार आ रहा है वा और वा। समुच्चय में 2 बार चा है, तो इसको भी संधि विच्छेद करेंगे। इसका क्या होगा संधि विच्छेद? इदम चा इति। समुच्चय में चा है तो इसमें भी 2 बार चा आ रहा है। विकल्प में वा है तो इसमें भी 2 बार वा आ रहा है। क्योंकि ये बहुत सिमिलर वर्ड है, बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लास्ट आता है ऊह। ऊह मतलब होता है थोड़ा सा विचार करना। हाँ, तो यदि निर्दिष्टम बुद्धिया, किससे विचार करते हैं हम? बुद्धि से विचार करके, है ना। तो कैसे? ऊह मतलब थोड़ा सा सोचना, विचारना, सोचना या विचारना। कैसे विचारते हैं? बुद्धि से विचारते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। नियोग विचार, इदम एव कर्तव्यम, इसको संधि विच्छेद करेंगे। इदम एव कर्तव्यमिति नियोगा। तो इसमें थोड़ा सा अलग ही है। इदम वा 2 बार है, विकल्प है। चाचा 2 बार है, समुच्चय है। बस नियोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। इदम एव आ रहा है, वो क्या कहलाता है? नियोग कहलाता है। तो अभी तक हमने 32 पढ़ा, उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अक्सर पूछा ही जाता है, उसको हमने मार्क कर दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनमें से ना पूछ के कहीं और से क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है।